हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस की। क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस किस प्रकार आपके एग्जाम में बनते हैं, आज हम लोग उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 1 आप लोग देख चुके हैं किस तरीके से आपका क्षेत्रफल परिमाप हम लोग निकालते हैं 2D का। आज का जो पोर्शन है प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसका करेंगे आयतन का। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट छूट गया था आयतन का, आज हम लोग आयतन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यानी प्यारे बच्चों, हम लोग इसे 3D कहते हैं। 3D वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो क्लास हुआ था आपका क्लास नंबर 1, उसमें हम लोग 2D को अच्छे से कवर किए थे। यानी प्यारे बच्चों, आपका 2D का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। आज हम लोग 3D का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे। इसके बाद इसका दो प्रैक्टिस क्लास लग जाएगा प्यारे बच्चों। आपका पूरा क्षेत्रमिति का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो आपके इंटेक्स एग्जाम 2023 में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट करना। उससे पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे देखिए आयतन क्या होता है। सबसे जरूरी बात स्टूडेंट, आयतन किसे कहते हैं? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपका ये वर्ग है, ये मान लीजिए आपका कोई वर्ग है। अब स्टूडेंट ये कितना स्थान घेरी, यहाँ से ये पूरा लेते हुए जितना स्थान घेरती है यही इसका आयतन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग समझ गए वॉल्यूम या आयतन किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। और इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, घन इकाई में नापते हैं। किसमें? आयतन को हम लोग घन इकाई में नापते हैं। आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयतन को हम किस में नापते हैं, तो आयतन को हम लोग घन इकाई में मापते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है आपके कोई एग्जाम में, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं और घन की बात करते हैं। आखिर घन होता क्या है? घन प्यारे बच्चों, 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी बीमाएं क्या होती है, समान होती है, वह घन कहलाती है। अब घन आपका किस तरीके से बनता है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे एक बार। अब देखिए, घन के बनाने के लिए आप लोग के पास एक इस तरीके से पहले आप लोग एक वर्ग खींचते हैं इस तरीके से, क्योंकि घन में सभी बराबर होती हैं। आपकी जो भुजाएं होती हैं, तो आप लोग आयत से घन नहीं बना सकते। यानी जब भी घन बनाएंगे वर्ग से ही बना सकते हैं। फिर आप लोग क्या करते हैं, एक इसके बीच से इस तरीके से खींचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इतना खींच लेते हैं। मेरा आर्ट प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छे से चित्रकारी कर लेता हूँ। आप लोग देखिए और सीखिए किस तरीके से की जाती है। देखिए स्टूडेंट, आपका इस तरीके से क्या होता है, घन होता है। एक अच्छे से बन गया ना प्यारे बच्चों घन। आप लोग भी अपनी बुक में इसी तरीके से अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए घन आपका बन गया। अब इसकी क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है। यानी प्यारे बच्चों, अगर इसकी चौड़ाई यहाँ से ए है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, ए होगी। और इसकी ऊंचाई भी स्टूडेंट क्या होगा, ए ही होगा। इस तरीके से आपका घन बनकर तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को दिख रहा होगा एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से अट्रैक्टिव घन बन गया है। आप लोग भी इसी तरीके से अपने बुक में बनाएंगे। अब हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। घन का पूरा हम लोग इस पे बढ़िया से इसके फार्मूले को अच्छे से देखेंगे और रिवाइज करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए घन किस तरीके से बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं घन का आयतन क्या होता है। अब स्टूडेंट आप लोग बताइए, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है प्यारे बच्चों भुजा का क्यू। यानी आप लोग का भुजा का क्यू, या कह सकते हैं ए क्यू। हम लोग भुजा को ए मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ए क्यू हो जाएगा। अगर आपसे कहे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब प्यारे बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग बताइए। अब इसके पृष्ठ कितने हैं हम आपको गिनाते हैं। देखिए इसका पृष्ठ किस तरीके से गिना जाता है। अब देखिए इसका मान लीजिए ए एक हो गया, ए दो हो गया, दो पृष्ठ, ए तीन पृष्ठ, इस साइड का चार पृष्ठ, और पीछे का पांच पृष्ठ, और प्यारे बच्चों नीचे का छह पृष्ठ। यानी आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो की गोटी देखिए उसके एक दो तीन छह तक लिखा रहता है। यानी लूडो की गोटी की कितनी पृष्ठ होती है, छह। आपका उसे हम एक तरीके से लूडो की जो गोटी है उसे हम लोग घन कह सकते हैं।
इसके कितने पृष्ठ होते हैं प्यारे बच्चों? 6 पृष्ठ होते हैं। तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, आपको पता है आयतन जब एक ही होता है, घन का पृष्ठ 6 होता है, तो ये 6 एक ही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग क्या करेंगे? 6a² लिखेंगे। 6a² आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 6a² आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण प्यारे बच्चों a√3 होता है। आपका विकर्ण का फार्मूला हो गया। अब प्यारे बच्चों आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए घन क्या होता है? घन प्यारे बच्चों होता है 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं क्या होती है? जिसकी सभी विमाएं समान होती हैं। ए भी इसके बराबर, ए भी इसके बराबर, यानी सबको हम लोग ए मानते हैं। वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। अगर हमसे घन का आयतन पूछे तो घन का आयतन a³ होता है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6a² होता है। अगर हमसे घन का विकर्ण पूछे तो a√3 होता है। हम लोग इतना क्लियर कर चुके। हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट पे घनाभ देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, घनाभ क्या होता है, हम लोग घनाभ को किस तरीके से बनाते हैं। अब आप लोग हमारी कलाकारी देखिए, घनाभ को हम कैसे बनाते हैं। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्या ले, वर्ग ले ले या आयतन ले ले, आयतन को क्या करें, आयत के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो आपका घनाभ बन जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं, और आप भी जान लीजिए किस तरीके से बनाया जाता है और कलाकारी की जाती है। देखिए इस तरीके से हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे इससे आपका हो गया क्या प्यारे बच्चों? आपका घनाभ हो गया। अब देखिए, अब आप लोग के मन में एक डाउट होना चाहिए कि सर इससे पहले अगर हम लोग जो बनाए हैं वो हम लोग नीचे बनाए, ए ऊपर क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों घनाभ एक के ऊपर एक रखा जाता है और घन के एक के नीचे एक रखा जाता है। अब आपका दो डाउट क्लियर हो गया, घन और घनाभ में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपका इतना हम लोग क्लियर कर लिए, आपका घनाभ बन गया। अब हम लोग इसके ऊपर ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो आपका घनाभ इस तरीके से अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने बनाया अमेरिका से सीखा है। आप लोग भी ऐसे ही बनाना सीख लीजिए। अब देखिए हम लोग इतना बना लिए ना स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे? अब इसका जो घनाभ होता है, इसका प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल सब समान नहीं होता है। ये 6 पृष्ठों या तलों वाली ऐसी आकृति है जो आयताकार रूप में हो, अर्थात इसकी विमाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, घनाभ में क्या होती है? उसकी विमाएं समान होती है, लेकिन इसकी विमा ए वाली लंबी होती है तो ए वाली क्या होती है? इससे छोटी होती है, यानी ए भिन्न भिन्न होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घनाभ में मानेंगे, क्या मानेंगे? जो इसकी चौड़ाई है ये बी रहेगा, और इसकी लंबाई हम लोग एल मानेंगे, और इसकी ऊंचाई हम लोग क्या, एच मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सब अलग अलग मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके फार्मूले पे बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये है प्यारे बच्चों क्या, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों BH प्लस आपका हो जाएगा LHL। ये क्या है आपका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक स्टूडेंट आपका घनाभ है। अब देखिए घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, यानी घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का बात किया जाएगा, जबकि घन में सिर्फ उसकी भुजा का बात होगा, क्योंकि भुजाएं सभी समान होती हैं। अब आप लोग पहचान लेंगे कौन घन है और कौन घनाभ है। इसका L² प्लस B² प्लस H² आपका फार्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग को घन या घनाभ से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। अब आप लोग का क्या है स्टूडेंट, 2D का भी टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लास बता दिया गया है, और 3D का भी आपका जितना भी कॉन्सेप्ट क्लास बनता है वो सभी कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है। यानी 2D 3D दोनों का आपका कॉन्सेप्ट क्या कर दिया गया है, कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया है। अब स्टूडेंट हम लोग इन दोनों को मिलाकर क्या करेंगे? PS1 यानी प्रैक्टिस सेट 1 कल किया जाएगा। आज हम लोग 3D पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, 8-9 क्वेश्चन है, हम लोग उसे देखेंगे। कल से आपका प्रैक्टिस 1 कल आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा,
उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करते हुए उसी हिसाब से किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके जो 3D में है उसमें शंकु का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग शंकु के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा मेंसुरेशन का। इसे हम लोग मेंसुरेशन भी कहते हैं या क्षेत्रफल परिमाप या तथा आयतन भी कहते हैं। इससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया। हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए यहाँ से है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका जो कॉन्सेप्ट क्लास चला था पहला, उसमें बताया गया था। देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में आयत ABCD में AB की लंबाई क्या है। यानी प्यारे बच्चों A से B की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर A से B की लंबाई निकालना है हमें, तो हम लोग D से C की लंबाई निकाल लेंगे। जितना A से B की लंबाई है उतना ही D से C की लंबाई, यानी D से C की लंबाई निकालेंगे, A से B की लंबाई आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपका आंसर देखते ही पता चला है, आपका आंसर 8 है। अब देखिए आप लोग कैसे इसका आंसर 8 है, आप लोग भी इसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको एक हम ट्रिक लिखवा देंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, इस वाली भुजा को कोण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं और ये आपका आधार है। तो आपको पता है कोण का स्क्वायर, आपको ये सूत्र बताए हुए कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यारे बच्चों कोण कितना है, 10 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। फिर आपका लंब कितना है, 6 का स्क्वायर करेंगे। फिर आधार, आपका आधार को हम लोग इसी तरीके से लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस हम लोग DC लिख ले रहे हैं, इसे DC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे D है और यहाँ पे C है। अब देखिए 100, अब माइनस इधर आएगा 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू DC का स्क्वायर। अब DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। अब आपका 64 आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपका 64 कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, और 8 हटाए 64, यानी 8 आपका बाहर निकल के आ जाएगा। 8 आपका राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसे हम लोग पाइथागोरस नियम के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक आपका ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट जिसे हम लोग 3 4 5 इस तरीके से होता है, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों सबसे लंबी भुजा आपकी कर्ण होती है। अगर आपको सबसे लंबी जो दी गई है वो कर्ण होती है, यानी ये कर्ण है। ये आपकी जो आधार होता है प्यारे बच्चों, ये 4 है और ये आपकी 3 है, इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना दिया था, 6 10 8 दिया था, यानी हम लोग 6 10 8 एक ए लिख लेंगे। अब फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल कर दिए। फिर हम लोग करेंगे अब गुणा, फिर 3 करेंगे 9 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, यानी 3 3 जोड़ते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसी प्रकार ट्रिपलेट होते हैं। एक आप लोग का क्या और भी ट्रिपलेट होता है प्यारे बच्चों, 10 24 10 24 25। आप लोग इसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रिपलेट है, आप लोग इतना ट्रिपलेट को लर्न रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए 5 4 दे दिया तो आपको पता चल जाएगा, यानी 3 नहीं है, आपका राइट ऑप्शन 3 होगा। आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप लोग ट्रिपलेट को याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक हाल की बीमा 20 मीटर गुणे 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या है जिससे फर्श पाटा जा सके। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो टाइल्स है, टाइल्स की लंबाई, यानी टाइल्स की संख्या निकालना हमें, तो हम लोग टाइल्स की संख्या निकालेंगे, टाइलों की संख्या। अब टाइलों की संख्या निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाल दिया है ना स्टूडेंट, हाल का क्षेत्रफल यानी दिया है हमें, तो हम लोग हाल का क्षेत्रफल लिखेंगे, हाल का क्षेत्रफल बटे आपका जो दिया है भुजा, यानी इस एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ये आपकी एक टाइल का बताया, यानी ये इतना बड़ा आपका टाइल्स होता है, इसका क्षेत्रफल 4 दिया है, तो 4 गुणे 4 कर देंगे हम लोग, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हो गया। अब देखिए ये आपका
20 गुणे 12 दिया है, इसे हम लोग 4 गुणे 4 लिख लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 4 पचे 20, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब प्यारे बच्चों इसी पे आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सिर्फ लैंग्वेज बस थोड़ा बहुत भी चेंज, कुछ नहीं चेंज है प्यारे बच्चों, बस इसमें हम लोग डिजिट बस बदले हैं। ये स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इसका आंसर आपका लाइव चैट में देख रहे हैं कौन सबसे पहले देता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूँ। अगर प्यारे बच्चों आप लोग बाद में क्वेश्चंस को देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अब देखिए, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपका टाइल है, टाइलों का या टाइलों की संख्या 4.8, पहले हम हाल का क्षेत्रफल लिखेंगे बटे जो आपका 1.2 गुणे 1.2 दिया है, इसका निकालेंगे। दशमलव से दशमलव कट गया, यहाँ पे भी दशमलव से दशमलव कट गया। 12 का नम 12 चौक 48, 12 का नम 12 तिहाई 36 और आपका 4 तिहाई 12। ये भी प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। कैलकुलेशन इसमें प्यारे बच्चों जो था वो दशमलव वाला था, उसे हम कैलकुलेशन करना आपको सिखाए हैं, बिल्कुल भी आसान प्रश्न हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग कैलकुलेशन हमसे सीख रहे हैं तो आप लोग का मैथ बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की भीमा 100 मीटर गुणे 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ, क्या है प्यारे बच्चों, चौड़ा पथ के चारों ओर बनाया गया है। यानी एक पार्क के चारों ओर पथ बनाया जा रहा है, आने जाने वाला रास्ता बनाया जा रहा है, उस पथ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब देखिए हम लोग पथ को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट ये क्या है आपका, ये आपका पार्क हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसके चारों तरफ इतना चौड़ा पार्क के चारों तरफ रास्ता बनाया जा रहा है। अब देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालेंगे, फिर फार्मूले से निकालते तो आपका इस तरीके से होता। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसे आपको निकालना सिखाएंगे बिल्कुल आसान ट्रिक से। अब देखिए ट्रिक से ये कैसे निकलेगा, आपको हम लोग एक अलग फार्मूला लिखा रहे हैं, और ट्रिक का फार्मूला है 2x एल प्लस बी प्लस 2x। प्यारे बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास सीखते हैं वो भी अच्छा है, अगर आप लोग प्रैक्टिस क्लास लेते हैं उसमें प्यारे बच्चों हम आपको कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाता है इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए इसकी जो लंबाई है प्यारे बच्चों 100 मीटर, इसकी चौड़ाई 60 मीटर और इसके अंदर की पथ की चौड़ाई 2 मीटर दी गई है। तो देखिए हम लोग 2, x का मान यहाँ पे 2 दिया गया है तो हम लोग 2 लिख लेंगे। इसकी लंबाई 100 दी गई है, 100 प्लस चौड़ाई 60 दी गई है और प्लस 2 और गुणे 2, इतना हो गया स्टूडेंट। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, इसे हम लोग जोड़ेंगे 160 ही हो जाएगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4, हम लोग 60 में 4 जोड़ेंगे आपका 164 हो जाएगा। और 164 में प्यारे बच्चों हम लोग 4 का गुणा करा दे रहे हैं तो आपका 4 चौक के 16 हासिल 1 बचा, 6 चौक 24 1 25, आपका हासिल 2 हो गया, 4 एक नम 4 2 6, यानी स्टूडेंट 656 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, 656। देखिए कितने आसानी से प्यारे बच्चों हम लोग सिर्फ इस फार्मूले का यूज करके आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोग इसे पहले आप लोग इस आयतन का क्षेत्रफल निकालते, फिर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते, फिर इसमें से आप लोग माइनस करते, जो आता आता पथ की लंबाई हमें पता चलती कितनी है या उसका क्षेत्रफल पता चलता। उतना कैलकुलेशन करने से अच्छा स्टूडेंट आप लोग इतना कर लीजिए, आसानी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें अगर प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए हम लोग चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा एक वर्गाकार पार्क का भुजा यानी ए का मान कितना दिया है 100 मीटर, तो पार्क का परिमाप पूछ रहा है। आपको पता है परिमाप
वर्गाकार परिमाप पूछ रहा है, यानी वर्ग आपका इसी तरीके से बनता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। अब परिमाप में आपका क्या बताएं, यानी सबकी भुजाएं को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 4a हो जाएगा। अब यानी 4a का मान आपका 100 दिया है, टोटल आपका 400 हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये भी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देखते ही अब उसे उड़ा देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग का 2D एंड 3D दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2014 का पूछा हुआ प्रश्न कह रहा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दिया जाए तो इसका परिमाप क्या होगा। अब प्यारे बच्चों वर्ग का क्या कर रहा है, भुजा दोगुनी कर दिया जाए। अब वर्ग का भुजा आपको पता है क्या होता है, यानी भुजा मीन्स 4a, ये भी आपका कितना है 4a। मान लीजिए पहले 4a था, अब इसे दोगुनी कर दिया जाए, यानी ये एक से, अब प्यारे बच्चों एक था, अब इसे 2 कर दिया जाए। क्या क्या है, दोगुनी कर दिया जाए। अब देखिए हम लोग इसे कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसमें 4 गुणे 1 करेंगे तो आपका 4 आएगा। अगर प्यारे बच्चों हम इसमें 4 गुणे 2 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। देखिए हम लोग इसे कितनी आसानी से निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपको समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 आया पहली से, दूसरी से 8 आया, यानी 4 से कितना बेसी आया, दूना 8, यानी हम लोग 2 का गुणा कर रहे हैं तब यानी 2 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सीख गए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में अपने प्रैक्टिस करते हुए अच्छे से ट्रिक का फॉलो कर पा रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और आप लोग छोड़ देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को आज से आप लोग इस तरीके से करिए प्यारे बच्चों, आपका 100% नवोदय का एग्जाम या सैनिक स्कूल का एग्जाम निकलेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 का पूछा गया प्रश्न है। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल होगा। हमें परिमाप कितना दिया स्टूडेंट, परिमाप आपका दिया है 72, और आपका परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4a इज इक्वल टू 72 के 4 से काटेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू कितना, 4 का नाम 4, 3 बचा 4 बटे 32, यानी a का मान 18 आ गया। हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। अब वृत्त का आपका क्षेत्रफल आपको पता है प्यारे बच्चों कितना होता है, a स्क्वायर, और 18 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, आपका 324 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों को 18 का स्क्वायर निकालने नहीं आ रहा है, हम जान रहे हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 18 का पहले हम लोग वर्ग कर देंगे, 8 का हम लोग ये मानेंगे 8 को पहली संख्या, 1 को दूसरी संख्या, हम लोग 8 का वर्ग कर देंगे, यानी 8 × 64, आपका हासिल 6 हो गया। अब फिर देखिए 8 का नाम 8, 8 दूना 16 का, यहाँ से प्यारे बच्चों 16 का 6 और 16 6 22, आपका 2 हो गया, हासिल 2, और 2 1 का नाम 2, 2 1 3, 324 आपका बहुत ही आसानी से आ गया बिना गुणा किए। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग वर्ग निकालना नहीं जानते हैं तो आप लोग लिखेंगे वर्ग ट्रिक बाय अक्रूर सर, आपको मिल जाएगा कि वर्ग को हम लोग किस तरीके से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये थे प्यारे बच्चों कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। आपको 2D के और प्यारे बच्चों 3D के दोनों के कॉन्सेप्ट क्या किए गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरीके से क्लियर करा दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपका नहीं बचा होगा। अगर प्यारे बच्चों कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का बचा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, आपको वो रिपीट करके ज़रूर बताया जाएगा। अब बचा प्यारे बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट। कल से इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग का आ रहा है। 10 से 15 क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस सेट रहेंगे, और आप लोग अपनी इस जो आपको पढ़ा दिया गया कॉन्सेप्ट क्लास, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए ताकि कोई डाउट नहीं बचे। कॉन्सेप्ट क्लास में आप लोग साथ में ही प्रैक्टिस करते हुए कापी और कलम लेकर बैठिएगा, साथ में प्रैक्टिस हुई चलिएगा, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।